थंपिंग मेजोरिटी से जीत आए थे। आप इसको चन्नी से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? चन्नी क्यों भारतीय जनता, आपके हिसाब से अगर चन्नी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए चन्नी को, तो वो कैसे नहीं जाना चाहिए? बीजेपी से उनको क्या मिलेगा वहां पे? क्या मिलेगा? पांचवें नंबर की पार्टी पर जाना चाहेंगे? वो तो अभी चौथे नंबर की पार्टी पर है और विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी। अगर वो जाना ही चाहेंगे तो या तो शिरोमणि अकाली दल में जा सकते हैं, वहां एक दलित फेस शिरोमणि अकाली दल को मिल जाएगा, या फिर वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? या देखिए होता क्या है, पंजाब में बहुत ही खर्चीला इलेक्शन होता है, तो ये बार्गेन कर रहे हो कि इनको 30 टिकट 35 टिकट बांटने दिया जाए। ये भी हो सकता है। ये बार्गेन कर रहे हैं विद इन कांग्रेस। ये देख रहे हैं कि कांग्रेस इनको कितना भाव देती है, ये अपना भाव बढ़ा रहे हैं, ताकि कल को किसी पार्टी में जाए तो इनको ज्यादा वेटेज मिले। और अगर कांग्रेस इनको भाव नहीं देगी, अगर पार्टी के भीतर, और जैसा लग रहा है कि कांग्रेस भाव नहीं दे रही इनको, नहीं, भूपेश बघेल ने तो संजीव जी साफ साफ कह दिया कि इस आचरण से कम आला कमान जो है वो बहुत ही असंतुष्ट हैं, और ऐसे में कोई अगर ये चाह रहा है कि इस प्रकार से करने के बाद उनको पार्टी में कुछ पोजीशन मिल जाएगा, उसकी वो एक प्रकार से आशा छोड़ दे। मतलब कहने का तात्पर्य यही है जो भूपेश बघेल ने कहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि ये अपना बार्गेन, पहला इनका मकसद ये है कि ये पार्टी को हाईजैक करना चाहते हैं, जैसा कि नवजोत सिद्धू ने किया था, कांग्रेस को हाईजैक किया था। अब नवजोत सिद्धू की वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह हटे, और नवजोत सिद्धू को बैलेंस करने के लिए इन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल ने आगे कर दिया। चन्नी इलेक्शन में पूरी तरह से फेल साबित हुए। उसके बाद जितने बाय इलेक्शन हुए सब में कांग्रेस हारी, तो फिर चन्नी का क्या दावा बनता है पार्टी में? भाई पार्टी तो परफॉर्मेंस पे करेगी। तो दूसरी बात है, अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सवाल संजीव जी चन्नी को लेकर के ही, आपने कहा कि अगर उनको वहां क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 1% भी अगर मान लेते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ सकते हैं या आ जाएं, तो एक तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो सांसद हैं, और दूसरी बात कि वो अगर इधर आते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ होगा? नहीं, मुझे लगता है कि भाजपा में आने का वहां कोई कारण नहीं है। भाजपा में आने का कोई कारण नहीं है। भाजपा वहां तीसरे चौथे नंबर। अच्छा देखिए, लोग बंगाल से पंजाब की तुलना करते हैं। देखिए बंगाल में बीजेपी ने 14 में ही ताकत दिखा दी थी, 19 में भी ताकत दिखाई, और जो इससे पहले का चुनाव था उसमें सबसे बड़ी विपक्षी दल के रूप में उभरी। तो वहां तो लगातार रिजल्ट मिल रहे थे ना बीजेपी को। एक झटके में तो वो सीधे सत्ता की शीर्ष पर नहीं बैठ गई, समय लगा। 17 से 22 से मतलब इस प्रकार से जोड़िए तो इससे पहले 21 में भी जो है वो 77 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी वहां पर। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि वो मुख्य विपक्षी दल वहां बन चुकी थी। यहां कहां कौन है मुख्य विपक्षी दल? कांग्रेस है। हाँ, बीजेपी के लिए एक संभावना है कि बीजेपी अकाली दल के साथ अलायंस में चली जाए तो कुछ मजबूत टक्कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए क्या है कि दिक्कत यह है कि अब अकाली दल इतनी बदनाम हो चुकी है प्रवीण जी, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गए, लेकिन अकाली दल के प्रति अभी भी लोगों में नाराजगी है। एक बात यह है कि वहां डेरों की अच्छी खासी भूमिका होती है, लेकिन अंततः सत्ता में जो है डेरे उनको भी साथ लेकर चलते हैं, ये भी है। सत्ता में तो केजरीवाल की पार्टी है। और एक लाइन बस, एक लाइन प्रवीण जी, एक लाइन देखिए, ऐसा है कि वहां अब मतलब 30-32% के आसपास हिंदू वोटर्स हैं। उनको ये जरूर महसूस होता है कि कम से कम जो आम आदमी पार्टी की सरकार, देखिए बीजेपी को तो वहां हिंदू वोट देगा, सिख वोट नहीं देगा। अगर मजहबी सिख भी वोट नहीं देगा, जो ये लाट टपका के बैठे हैं कि इनको डेरे वोट दिला देंगे, हो सकता है वो भी ना दिला सके। तो और वहां माझा जो एक बेल्ट है वही सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। माझा का जो बेल्ट है और वो जट सिख डोमिनेंट है, वहां बीजेपी वाले घुसते हैं तो इन पर हमला होता है। तो और हिंदू जो वोटर्स हैं प्रवीण जी, उनको लगता है कि कम से कम भगवंत मान के सरकार में कोई दंगा नहीं हो रहा है, 2-4 छिटपुट घटना छोड़कर कोई ऐसा कम्युनल माहौल नहीं मिल रहा है, बन रहा है। तो अंत में हिंदू वोटर हो सकता है कि जो बीजेपी को भी दे भी रहे थोड़ा बहुत, वो भी ना दे अंतिम जब विधानसभा चुनाव का मामला है। तो चन्नी इतने होशियार तो हैं, उनको पता है कि
कि वहां बीजेपी में जाके इनको कुछ नहीं मिलना है। दूसरा, बीजेपी में तो राघव चड्ढा आ गए, तो राघव चड्ढा कुछ कर ले, राघव चड्ढा कुछ कर ले। रवनीत सिंह बिट्टू को जट सीख देखना नहीं चाहते वहां पे। हम्म। तो आखिर जट सिखों के बिना सरकार नहीं बनेगी जी। एक आखिरी सवाल संजीव जी, कि अब इन पर भी बातचीत हो गई, चन्नी पर भी बातचीत हो गई, भारतीय जनता पार्टी पर भी बातचीत हो गई, और जो अभी सत्ताधारी दल हैं, कम से कम आम आदमी पार्टी, उन वो अभी पूरा एक प्रकार से खजाना खोल दी है। आम आदमी पार्टी ने खोल दिया खजाना, और अब देखिए कि सभी के खाते में पैसे जाने शुरू हो गए हैं। तो क्या इसका असर भी, क्योंकि ये हर राज्य में देखने को मिला है, जहां जहां भी सरकार ने खजाना खोला है उसका नतीजा भी सामने आया है, क्या ये पंजाब में, क्या इससे इतर कुछ हो सकता है क्या, या अगर खजाना खोला है तो उसका लाभ जो सत्ताधारी दल है उनको मिलेगा? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं एक चीज देख रहा था कि जब भगवंत मान पे एक कथित आरोप लगा, हम उस आरोप की पुष्टि नहीं करते हैं, जो उनको दरबार साहिब में भी बुलाया गया, उसके बाद भी देखिए ओवरऑल ना दमदमी टकसाल से कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना निहंग सिखों ने कोई प्रोटेस्ट किया। बातें उठी, लेकिन जो शिरोमणि अकाली दल के समय में ये होता था कि प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पे उतर जाते थे, और उसी से सरकार गई कि बेअदबी हो रही है। गुरुग्राम साहब की कई जगह बेअदबी की खबरें आई, उस पर प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट की वजह से शिरोमणि अकाली दल बदनाम हो गए, बादल परिवार बदनाम हो गए, बादल परिवार से सिख दूर हो गए। लेकिन यहां इतना बड़ा प्रकरण हो गया, अब उस प्रकरण में क्या सच्चाई नहीं, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है प्रवीण जी। इसका मतलब दमदमी टकसाल हो या पूरा निहंगों का गुट हो, वो सब अभी भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनको भगवंत मान पसंद है। चलिए क्योंकि सड़क पे तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यू वायु के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।